अंजलि और आप देख रहे हैं समाचार 24 लाइव। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की प्रमुख खबर से। वाराणसी के मंडलायुक्त कौशल राज शर्मा ने वाराणसी की कमिश्नरी सभागार में पत्रकारों से बातचीत में कहा कि कुछ लोगों द्वारा यह अफवाह उड़ाई गई कि काशी विश्वनाथ मंदिर में स्पर्श दर्शन के लिए शुल्क लगाया जाएगा। पूरी तरीके से बेबुनियाद बात है। ऐसा कोई निर्णय प्रशासन के द्वारा या मंदिर प्रशासन के द्वारा नहीं लिया गया है। मंदिर से संबंधित सारे निर्णय न्यास के माध्यम से लिए जाते हैं। एक प्रश्न का उत्तर में उन्होंने कहा कि वाराणसी में रोपवे कार्य के निर्माण के लिए सारी तैयारियां धीरे धीरे पूर्ण हो चुकी हैं। कुछ स्थानों पर जमीन अधिग्रहण की आवश्यकता है। जैसे ही जमीन अधिग्रहण हो जाएगा, वहां से नागरिक सुविधाओं की चीजों को अन्य स्थान पर स्थानांतरित करने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। उन्होंने बताया कि अगले हफ्ते स्वास्थ्य विभाग द्वारा वाराणसी में एक बड़ा कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें माननीय प्रधानमंत्री का समय मांगा गया है। अगर उनकी स्वीकृति होती है तो इस कार्यक्रम के साथ साथ रोपवे का शिलान्यास कराने की पूरी कोशिश की जाएगी। उन्होंने बताया कि अगर प्रधानमंत्री इस कार्यक्रम में वर्चुअली भी जुड़ते हैं तो वाराणसी की अन्य परियोजनाओं का शिलान्यास भी करवाने का प्रयास किया जाएगा। वाराणसी से विनय तिवारी की रिपोर्ट। वो नहीं किया जा रहा है, उस पर अंतिम निर्णय भी अभी नहीं हुआ है, केवल ये चर्चा का बिंदु आया था। अन्य मंदिर में जो व्यवस्थाएं होती हैं, उन अन्य मंदिरों की तुलना वाराणसी ट्रस्ट से की गई थी और उन मंदिरों में जो प्रैक्टिसेस की जाती हैं उसका पूरा तुलनात्मक अध्ययन हुआ था, उसी की चर्चाएं हुई थी। लेकिन अभी अंतिम निर्णय किसी प्रकार का नहीं लिया है, तो इस प्रकार की कोई व्यवस्था लागू नहीं है। तो ये रेट कहाँ से आया जो 500 रुपए 1000 रुपए लिख के जो भ्रम की स्थिति पैदा हुई, हुआ खूब मचा रहा, ये रेट कहाँ से आया? और अगर ये भ्रामक खबर है तो इसको भी आप लोग संज्ञान में लेंगे? जिस दिन ट्रस्ट की मीटिंग हुई थी उसके 1-2 दिन बाद भी ये बात आई थी, तब भी स्पष्ट कर दिया गया था। ये पुरानी ही बैठकों की जो कार्यवृत्तियां हैं या उसमें डिस्कशन के पॉइंट होते हैं, वो अलग अलग ट्रस्ट के लोगों के हवाले से बता दिए जाते हैं। सोशल मीडिया में कई मैसेज ऐसे भी सर्कुलेट हो जाते हैं जो पुरानी बातें होती हैं। जैसा मैंने बताया कि भारत के अलग अलग मंदिरों की जो व्यवस्थाएं हैं उसका तुलनात्मक अध्ययन किया गया था, उसकी ट्रस्ट में चर्चाएं हुई थी और उन्हीं चर्चाओं में ये बात आई थी कि बाकी मंदिरों में इस प्रकार का शुल्क लगता है, परंतु वाराणसी के मंदिर में कोई शुल्क लगाने का अभी निर्णय नहीं हुआ है और ऐसा कोई निर्णय भविष्य में अगर होगा तो बाकायदा उसकी जानकारी दी जाएगी। फिलहाल मंदिर में किसी प्रकार के शुल्क की कोई व्यवस्था स्पर्श दर्शन के लिए नहीं की जा रही है। हमारी जो आरतियां होती हैं या जो हमारे बाकी हेल्प डेस्क के माध्यम से दर्शन होते हैं, उन्हीं की रेट्स पहले से जो निर्धारित है केवल वही निर्धारित रहेंगी, इसके अलावा कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। कुछ प्रस्तावित है क्या? इस तरह का कुछ स्टेटस है, कुछ प्रस्तावित है? जो बैठक हुई है उसका क्या स्टेटस है? मैं ये बात दोबारा बताना चाहूंगा कि सभी मंदिरों का तुलनात्मक अध्ययन हुआ था। अलग अलग मंदिरों में शुल्क लगाने के अलग अलग प्रावधान हैं, उनकी चर्चाएं हुई थी और चर्चा करना ट्रस्ट का कर्तव्य भी है कि ट्रस्ट की इनकम बढ़े, श्रद्धालुओं का एक्सपीरियंस बढ़े और जो अलग से स्पर्श दर्शन करना चाहते हैं उसकी वजह से बाकी श्रद्धालुओं को तकलीफ ना हो, तो बहुत गंभीर चर्चा हुई थी। लेकिन शुल्क लगाने पे कोई भी अंतिम प्रस्ताव पारित नहीं हुआ। सर, एक अंतिम सवाल मेरा है, प्रधानमंत्री को आने को लेकर कुछ चर्चाएं हो रही हैं, आप लोग कुछ तैयारी कर रहे हैं? प्रधानमंत्री जी को लेकर एक यहाँ पे हेल्थ की बड़ी कॉन्फ्रेंस वाराणसी में होने जा रही है। उन्होंने प्रधानमंत्री जी का टाइम मांगा हुआ है। अगर वो टाइम फाइनल होता है तो वाराणसी के भी जो लोकल प्रोजेक्ट्स है उसके लोकार्पण शिलान्यास की तैयारी करवाई जाएगी। अभी तक स्पष्ट नहीं है स्थिति कि उनकी हेल्थ कॉन्फ्रेंस में फिजिकली या वर्चुअली किस प्रकार से माननीय प्रधानमंत्री जी का प्रतिभाग होगा, परंतु अगर फिजिकली माननीय प्रधानमंत्री जी का वाराणसी आगमन होता है तो वाराणसी प्रशासन की भी तैयारी है कि कुछ प्रोजेक्ट्स का शिलान्यास और लोकार्पण करवाया जाए। अगर वर्चुअल भी प्रोग्राम माननीय प्रधानमंत्री जी का होता है तो उसमें भी प्रयास किया जाएगा कि हम ऐसा प्रोग्राम करा लें। और मुख्य रूप से रोपवे का जो काम शुरू होना है वाराणसी का, उसी के शिलान्यास के लिए सारी कवायद हो रही है कि एक बढ़िया ट्रांसपोर्टेशन का माध्यम शहर को मिले। उसका काम अब लगभग चालू होने में आ गया है, तो माननीय प्रधानमंत्री जी के हाथ से अगर शिलान्यास होता है तो काम और तेजी से शुरू हो जाएगा। तो प्रशासन अपनी तैयारी कर रहा है और जो भी व्यवस्था ऊपर से होगी उसके अकॉर्डिंग हम लोग दर्शन को लेकर कुछ चार्ज लगेंगे, कुछ चीजें सामने आ रही हैं। काशी विश्वनाथ मंदिर में स्पर्श दर्शन को लेकर चार्जेस की कोई व्यवस्था भी लागू नहीं की जा रही है। बोर्ड मीटिंग जो हुई थी उसमें यह तय हुआ था कि काफी ऐसे लोग हैं जो सामान्य में निःशुल्क स्पर्श दर्शन होते हैं, उसके अलावा भी दिन में स्पर्श दर्शन के लिए रिक्वेस्ट करते हैं और उसकी वजह से बाकी श्रद्धालुओं की लाइन लोग के उनके दर्शन करवाने पड़ते हैं। बाकी देश के जितने भी बड़े शिवालय मंदिर हैं उनमें 1500 रुपए से लेकर 2-3 हजार रुपए तक की स्पर्श दर्शन की व्यवस्था उन समयावधि में होती है जब निःशुल्क वो नहीं समयावधि में शामिल होते हैं। उसको लेकर बोर्ड में चर्चा हुई थी लेकिन अंतिम निर्णय नहीं हुआ है इसको लेकर, तो इस प्रकार की कोई व्यवस्था लागू नहीं की जा रही है क्योंकि चर्चा हुई थी और इस वजह से मीडिया में बात गई थी। परंतु ट्रस्ट ने अधिकतर ऐसे मुद्दों पर चर्चा की थी जो बाकी मंदिरों में जिनकी व्यवस्था है परंतु वाराणसी में वो व्यवस्था नहीं है।
इसी के अंतर्गत टिकट का प्राइस बढ़ाना एक व्यवस्था लागू की गई थी। आंशिक रूप से टिकट का प्राइस बढ़ाया गया था और वो भी उन्हीं मंदिरों को देखते हुए बढ़ाया गया था जिनमें ऐसे कॉरिडोर भारत में बने हैं और उन्होंने उसका लाभ लेते हुए ऐसा कार्य किया है। निःशुल्क जो दर्शनार्थी हैं या निःशुल्क रूप से जितना भी हमारा स्पर्श दर्शन है वो हमेशा चालू रहेगा। इसके अलावा भी कोई शुल्क अभी मंदिर में लागू नहीं किया जा रहा है। बोर्ड अगर कभी भविष्य में कभी आने वाले वर्षों में अगर कोई इस प्रकार का निर्णय लेगा तो तब का तब इसको फाइनल निर्णित किया जाएगा, लेकिन फिलहाल ऐसी कोई व्यवस्था लागू नहीं हो रही है। सर, कोई ड्रेस कोड वगैरह भी शुरू हो रहा है पुजारियों के लिए? जी, पुजारियों के लिए पहले ड्रेस कोड हुआ करता था, अर्चक पूरे ड्रेस कोड में किया करते थे, लेकिन ये व्यवस्था धीरे धीरे लुप्त हो गई और कुछ बाकी भी जो ट्रस्ट के जो लोग हैं उन्होंने भी अच्छा सा ध्यान नहीं दिया था। अब ट्रस्ट में क्योंकि अधिकतर होलिस्टिक चीजों पर डिस्कशन हुआ, करीब 4 घंटे जो मीटिंग चली थी उसमें आमूलचूल व्यवस्था में परिवर्तन करने की सारे के सारे चर्चाएं हुई थी। उसी में ये बात सामने आई थी कि हमारे जो अर्चक हैं वो पूरे ड्रेस कोड में दिखने चाहिए ताकि उन्हें खुद भी अच्छा लगे और सामने वाले श्रद्धालुओं को भी अच्छा लगे। तो अर्चकों के लिए जो ड्रेस कोड है वो दोबारा से हम लागू करा रहे हैं और उसका वित्तीय भार भी अर्चकों पर नहीं डाला जा रहा है। मंदिर प्रशासन की ट्रस्ट की तरफ से 2 ड्रेसेस बनवा के अर्चकों को दी जाएंगी, वो उनको प्रयोग करेंगे और जब जब उसकी आवश्यकता होगी वो नई ड्रेसेस उनको दी जाएंगी। अभी ये व्यवस्था फिलहाल जो गर्भगृह के अर्चक है उन्हीं पे लागू हो रही है, लेकिन बाद में जो मंदिर के शास्त्री आदि होते हैं उस पर भी इसका विचार किया जाएगा, जिसका निर्णय अगली बैठकों में किया जाएगा। सर, ऐसा भी कोई विचार किया गया है कि आने वाले दिनों में जो गर्भगृह में जाएंगे दर्शनार्थी उनके लिए भी ड्रेस कोड होगा? ऐसा कोई विचार नहीं है और ऐसी कोई मंदिर की पुरानी परंपरा नहीं है, क्योंकि पारंपरिक चीजों पर ही ट्रस्ट ने डिस्कशन किया था। अभी तक काशी विश्वनाथ मंदिर में ड्रेस कोड को लेकर कोई निर्णय पूर्व में नहीं हुआ है, तो इसको श्रद्धालुओं के ड्रेस कोड के बारे में ना कोई चर्चा हुई है ना कुछ पर निर्णय हुआ है और अभी इसका कोई समय भी नहीं आया है कि हम लोग श्रद्धालुओं के ड्रेस कोड पे कोई निर्णय ले सकें। केवल और केवल गर्भगृह के जो अर्चक हैं उन्हीं के बारे में निर्णय हुआ और वो भी मंदिर की कोष पे सारा निर्णय लागू करवाया जाएगा। ये स्पष्ट हो गया है कि काशी विश्वनाथ मंदिर में स्पर्श दर्शन में कोई शुल्क अब नहीं लेगा फिलहाल कोई ऐसी। कहाँ तक और कितना? प्रधानमंत्री का भी कोई कार्यक्रम चल रहा है इसमें? रोपवे को लेकर वाराणसी में फाउंडेशन लेइंग की लगभग तैयारियां अगले हफ्ते तक पूरी कर ली जाएंगी। इसमें 5 स्टेशन बनने हैं, जिसमें लैंड एक्विजिशन का जो कार्य है वो लैंड एक्विजिशन का कार्य लगभग हमारा सेकंड लास्ट स्टेज में आ चुका है। सेल डीड्स तैयार हो गई हैं, शासन की अप्रूवल के बाद 1-2 दिन में सेल डीड होनी प्रारंभ हो जाएंगी। 1 हफ्ते के अंदर सारा लैंड एक्विजिशन हो जाएगा। जितने भी विभागों को यूटिलिटी शिफ्ट करनी है उनकी धनराशि जारी होगी, उनके काम प्रारंभ होने शुरू हो गए हैं। जो संस्था है, जो कंपनी जिसको ये कार्य मिला है उसकी डीपीआर तैयार हो गई हैं और जिन स्टेशन पे काम होना है, मेनली कैंट स्टेशन और काशी विद्यापीठ में जहाँ शुरुआती दौर में काम चालू हो जाएगा, उनकी स्थान का आइडेंटिफिकेशन करके ग्राउंड की मार्किंग भी 1-2 दिन में प्रारंभ हो जाएगी। इसकी फाउंडेशन लेइंग की सारे प्रबंध कर लिए गए हैं और यदि कोई ऊपर से इंडिकेशन मिलता है कि किसी भी गणमान्य हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा ये अगर शिलान्यास होना है तो उसकी पूरी तैयारी हम लोग कर रहे हैं। एक अगले हफ्ते कॉन्फ्रेंस है वाराणसी में, उस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हेल्थ डिपार्टमेंट ने माननीय प्रधानमंत्री जी का कार्यक्रम मांगा है। अगर वो कार्यक्रम मिलता है तो फिजिकली हो चाहे वर्चुअली हो, हम लोग दोनों ही स्थिति में इसकी फाउंडेशन करवाने के लिए अपनी तैयारी करवा रहे हैं। जैसा भी निर्देश होगा उसके हिसाब से इसकी फाउंडेशन करवाई जाएगी। एक अंतिम सवाल है, आज एक श्री काशी विश्वनाथ को लेकर अब पहली बार पुरानी व्यवस्था लागू होगी जिसमें जिले के प्रभारी बन गए, तो अब 4 जिलों के 4 प्रभारी हो गए हैं और उनके पीए के मन में शायद ये है कि मंडली वाला मामला है। तो मैं बता दूंगा आपके पीए को भी कि अब हर जिले चले, खाली वाराणसी देखना होता है। पहले वाराणसी के साथ साथ बाकी तीनों के भी थे, पहले मंडल के थे, तो एक दिन यहाँ स्पेंड करते थे, दूसरे दिन में दूसरे जिलों में जाते थे। खबरों में अब तक लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर ऐसी ही बड़ी खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए समाचार 24 लाइव।